क्या बाउंड्री सेट करते वक़्त आपका दिल बहुत ज़ोर की रेस करने लग जाता है, पंप करने लग जाता है, एक बॉडी में वाइब्रेशन आने लग जाती है। तो ये सिर्फ़ एंग्ज़ायटी नहीं, एक आपका पुराना इमोशनल पैटर्न है, जैसे कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में भी बताया। पर हमें यहाँ पर ये जानना है कि आप बार-बार वो क्या गलतियाँ कर रहे हो कि आप अपने उस पुराने पैटर्न से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो आज हम इन 3 कार्ड से जानते हैं वो क्या है मिस्टेक्स जो आप करते हो। हमारी फर्स्ट मिस्टेक है, वो ये है अपने इमोशंस को आप इग्नोर करते हो। तो जब किंग ऑफ कप्स अपनी शैडो साइड में है तो हमें ये बता रहा है कि आप स्ट्रांग बनने के चक्कर में अपना गुस्सा, अपना दुख, अपने इमोशंस, अपनी फ्रस्ट्रेशन सब दबा देते हो। सब कुछ आप बॉटल अप कर देते हो अपने सारे इमोशंस को। तभी आपको वो बाउंड्रीज बहुत ज्यादा और स्कैरी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, यानी कि मुश्किल लगती है आपको वो बाउंड्रीज। इमोशंस को फील करो, प्रोसेस करो, अपने ट्रूथ को, अपने अंतर मन के सच को एक्नॉलेज करना वीकनेस नहीं होता, आपका फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स हीलिंग होता है। सेकंड मिस्टेक जो आप कर रहे हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश में लगे रहते हो आप। वो आप नहीं कर सकते, वो एक आप नामुमकिन काम की कोशिश में लगे रहते हो कि मैं सबको खुश कर लूं। सिक्स ऑफ वॉन्ड जब अपनी शैडो साइड में है तो हमें तो आपको ये कह रहा है कि आपकी वर्थ है ना लोगों के अप्रूवल से जुड़ी हुई होती है। आप दूसरों के अप्रूवल के मोहताज रहते हो हमेशा, इसलिए आपसे नो नहीं बोला जाता क्योंकि आपको लगता है कि नो बोला तो हमसे कोई नाराज हो जाएगा, दूर हो जाएगा या रिलेशन टूट जाएगा। तो आप अपनी वो ट्रू फीलिंग किसी को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। आप अपनी ग्रोथ पर, अपनी स्पेस को रिस्पेक्ट करना सीखो। आप अपनी स्पेस को यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी अप्रूवल की जरूरत के अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट करते हो। हमारी जो थर्ड मिस्टेक है वो टेन ऑफ वॉन्ड से ये है, बाउंड्री सेट करने पर आपको गिल्टी फीलिंग आती है। तो टेन ऑफ वॉन्ड्स हमें यहाँ पे कह रहा है, तो हमारी जो थर्ड मिस्टेक है वो बाउंड्री सेट करने पर आपको गिल्टी फीलिंग होती है, क्योंकि अब तक हर इमोशनल बर्डन आप खुद उठाते आए हो। टेन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये बता रहा है कि ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी कि मुझको ही सारा बोझ उठाना है इमोशनल रिश्ते में। आप ही खुश करने वाले होते थे, आप ही हर चीज करने वाले होते थे। जब फाइनली आपने बहुत हिम्मत करके नो बोलना सीख ही लिया, लेकिन फिर भी आपको गिल्ट आ जाती थी। वो सारा कुछ आपने कैरी किया हुआ था, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और रेस्क्यू करना अलग चीजें हैं। सबको संभालना आपका काम नहीं है। हर कोई अपने इमोशन की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वही एक रिलेशन में बैलेंस लाता है। बाउंड्री सेट करना सेल्फ प्रोटेक्शन है, पनिशमेंट नहीं है। आपका डर वैलिड है, पर अब आप सेफ हो। आप अपने नर्वस सिस्टम को समझ सकते हो, अपनी मन की बात बाहर बोल सकते हो। अपने नर्वस सिस्टम को स्लोली ये सिखाना होगा कि आपका नो भी प्यार है, वो सेल्फिश होना नहीं है, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है, खुद के लिए है। तो कमेंट करो, बाउंड्रीज आर ब्रेव, अगर आप भी अपनी इस इमोशनल सेफ्टी को रिक्लेम करना चाहते हो। एंड फॉलो फॉर मोर नर्वस सिस्टम हीलिंग वीडियोस ऑन टैरो।